चलिए पहले क्वेश्चन को क्लियरली समझ लेते हैं। आपको लास्ट 15 इयर्स में इंटरनेशनल ट्रेड का नेचर कैसे बदला, यूएस पर एक डिटेल्ड नोट लिखना है। मतलब ट्रेंड्स भी, रीजंस भी और एग्जाम्पल्स भी। आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसे एक स्ट्रक्चर्ड नोट की तरह लिखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेजर चेंजेस, फिर कॉजेस एंड लास्ट में कंक्लूजन। इससे एग्जामिनर को भी क्लैरिटी मिलती है और आपका कवरेज कंप्लीट दिखता है। इंट्रोडक्शन में हम सीधा मेन आइडिया सेट करते हैं। ट्रेड सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज नहीं रहा, अब सर्विसेज, डेटा, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स का गेम हो गया है। और लास्ट 15 इयर्स में शॉक्स भी आए, फाइनेंशियल क्राइसिस, ट्रेड वॉर्स, पेंडेमिक, जिन्होंने ट्रेड को रीशेप किया। अब पहला बिग चेंज, ट्रेड का कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है। पहले फोकस ज्यादा टेंजिबल गुड्स पर था, बट अब सर्विसेज का शेयर बढ़ रहा है। आईटी सर्विसेज, फाइनेंस, कंसल्टिंग, एजुकेशन, हेल्थ, क्रिएटिव वर्क और डिजिटल डिलीवरी ने सर्विसेज को बॉर्डर के अक्रॉस भेजना इजी बना दिया। सेकेंड चेंज है डिजिटल ट्रेड और ई कॉमर्स का एक्सप्लोजन। सोचिए, पहले एक्सपोर्ट का मतलब कंटेनर्स और पोर्ट्स था, अब प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस, ऐप बेस्ड बिजनेसेस और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी ट्रेड का कोर बन गए हैं। डेटा फ्लोज भी एक तरह का ट्रेड इनेबलर बन चुके हैं। थर्ड मेजर ट्रेंड है ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पैटर्न शिफ्ट हुआ। अर्लियर फर्म्स हाइपर ग्लोबलाइज सप्लाई चेन्स बनाते थे, पार्ट्स अलग कंट्री से, असेंबली कहीं और। अब कंपनीज रिस्क को देख के डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं। मल्टीपल सप्लायर्स, नियर शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग और इन्वेंट्री स्ट्रैटेजीज। गोल ये है कि डिसरप्शंस में प्रोडक्शन रुक ना जाए। फोर्थ चेंज, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और रीजनलाइजेशन का राइज। WTO लेवल मल्टीलैटरल प्रोग्रेस स्लो रहा तो कंट्रीज ने रीजनल ब्लॉक्स को पुश किया। इससे रूल, स्टैंडर्ड्स और मार्केट एक्सेस रीजन वाइज स्ट्रॉन्गर हुआ, बट समटाइम्स ग्लोबल इंटीग्रेशन थोड़ी फ्रैगमेंटेड भी दिखती है। फिफ्थ ट्रेंड, प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड टेंशंस का कमबैक हुआ। लास्ट 15 इयर्स में टैरिफ्स, सैंक्शंस, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी का यूज बढ़ा है। कंट्रीज अब सिर्फ प्राइस नहीं, नेशनल सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सेल्फ रिलायंस को भी ट्रेड डिसीजंस में इंक्लूड करते हैं। सिक्स्थ चेंज है स्टैंडर्ड्स और सस्टेनेबिलिटी का रोल। अब बायर्स और गवर्नमेंट्स कार्बन फुटप्रिंट, एथिकल सोर्सिंग, लेबर स्टैंडर्ड्स और ESG कंप्लायंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ट्रेड सिर्फ चीपेस्ट सप्लायर तक लिमिटेड नहीं, बल्कि क्लीनर और कंप्लायंट सप्लायर की तरफ मूव करता है। सेवेंथ ट्रेंड, ट्रेड फैसिलिटेशन और लॉजिस्टिक्स का मॉडर्नाइजेशन। कस्टम्स डिजिटाइजेशन, फास्टर क्लियरेंसेस, ट्रैकिंग सिस्टम्स और बेटर पोर्ट्स वेयरहाउसिंग से ट्रेड स्पीड अप होता है। लेकिन साथ ही पैंडेमिक के बाद शिपिंग कॉस्ट्स और कंटेनर शॉर्टेजेस जैसे इश्यूज ने दिखाया कि लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक्स ट्रेड को कितना अफेक्ट कर सकते हैं। अब कॉजेस को शॉर्ट में टाई करते हैं ताकि आपका आंसर एनालिटिकल लगे। टेक्नोलॉजी ड्राइवर है, पॉलिसी एनवायरनमेंट ड्राइवर है और शॉक्स ड्राइवर है। जब आप ड्राइवर्स मेंशन करते हो तो चेंजेस रैंडम फैक्ट्स नहीं लगते, वो एक कनेक्टेड स्टोरी बन जाती है। इम्पैक्ट सेक्शन में आप दो साइड्स दिखाते हो, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। अपॉर्चुनिटीज जैसे न्यू डिजिटल मार्केट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, SME पार्टिसिपेशन। चैलेंजेस जैसे कंप्लायंस कॉस्ट्स, फ्रैगमेंटेड रूल्स, ट्रेड अनसर्टेनिटी एंड इनइक्वालिटी। ये बैलेंस आंसर को डिटेल्ड और इलैबोरेट बनाता है। कंक्लूजन में आप एक क्लियर क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हो। मैसेज ये होना चाहिए, ट्रेड अब सिर्फ गुड्स का फ्लो नहीं, बल्कि सर्विसेज, डेटा, सप्लाई चेन रेजिलियंस और जियोपॉलिटिक्स के साथ डीपली लिंक्ड सिस्टम बन चुका है। बस 2 to 3 लाइंस में क्रिस्प रैप अप एंड you're डन।